मथुरा की धरती सदियों से अत्याचार और अत्याचारियों के अंत की साक्षी रही है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भक्तों के उद्धार और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म स्वयं एक कारण से हुआ, राक्षस प्रवृत्ति वाले अत्याचारी राजा कंस का अंत करना। कंस अपनी शक्ति और अहंकार का दानव बन चुका था। देवताओं ने भी उससे भय खाना शुरू कर दिया था। लेकिन ईश्वर की लीला अपूर्व होती है। कंस का अंत उसी की बहन देवकी के गर्भ से जन्मा एक बालक करने वाला था। यही बालक था श्री कृष्ण। अब आप पढ़िए कृष्ण द्वारा कंस वध की शुरू से अंत तक पूरी कथा। कंस का अत्याचार। कंस यशोदा और नंद के गांव का नहीं, मथुरा का राजा था। लेकिन राजा होते हुए भी उसका स्वभाव असुरों जैसा था। वह शक्तिशाली था, लेकिन उससे अधिक घमंडी। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ और कंस स्वयं उनकी रथ यात्रा करवा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्वयं विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। बस यही शब्द उसके अहंकार पर बिजली बनकर गिरे। कंस क्रोध से पागल हो उठा और उसने तत्काल देवकी को मारने का संकल्प ले लिया। वसुदेव ने देवकी को बचाने के लिए वचन दिया कि वे उसकी हर संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे ही एक एक करके संतानें जन्म लेती, कंस उन्हें निर्दयता से मार देता था। श्री कृष्ण का चमत्कारी जन्म। जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ, मध्य रात्रि थी, रोहिणी नक्षत्र का समय। चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया। नवजात बालक सामान्य शिशु नहीं था, वह स्वयं श्री हरि विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने वसुदेव से कहा, हे देवकी नंदन, मुझे गोकुल में यशोदा के यहाँ छोड़ आओ। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर कंस का अंत करूंगा। वसुदेव के कारागार के बंधन खुल गए, दरवाजे स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना ने रास्ता दे दिया। वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर रख दिया और वहीं से यशोदा की नवजात कन्या लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस ने कंत्या को मारने की कोशिश की तो वो हाथ से छूटकर आसमान में उड़ी और दैवी स्वर में बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और तू कुछ नहीं कर सकेगा। कंस भयभीत हो गया, उसका हृदय घबराहट से भर उठा। लेकिन साथ ही उसका क्रोध और बढ़ गया।
कृष्ण की लीलाएं और कंस की चिंता। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण बड़े हुए, लेकिन बड़े हुए कहना भी एक तरह से लीला ही है। वे हर पल ऐसे ऐसे चमत्कार करते कि नंद बाबा, यशोदा मैया और गोप गोपियां दंग रह जाती। पूतना का वध, शक्कासुर का विनाश, कालिया नाग का दमन, तृणावर्त असुर का वध, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ना, इन सब घटनाओं की खबरें कंस के कानों तक पहुंचती रहती। वो अपने गुप्तचर भेज भेज कर खोज करवाता, 8वीं संतान कहाँ है वह बालक और जो इतनी अद्भुत लीला कर रहा है। गुप्तचरों ने बताया वह नंद गांव में रहने वाला नंद का बेटा कृष्ण है। कंस समझ गया कि यही वही बालक है। उसने उसे मारने के लिए कई असुर भेजे, अघासुर, केशी, धेनुकासुर आदि। लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उन असुरों का संहार किया। कंस बेचैन हो चुका था। उसने अंतिम उपाय सोचा। कंस द्वारा कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाना। कंस ने गुरु संदीपनी के उद्दंड शिष्य अक्रूर को बुलाया और कहा, जाओ नंदगांव जाओ, कृष्ण और बलराम को मथुरा मेरे यहाँ भेज कर लाओ। बहाना बना मत्सरीला, अर्धन शियट्या, अक्रूर कृष्ण ते महाल भक्त खेले। जब वे गोकुल पहुँचे, कृष्ण और बलराम दर्शन से प्रसन्न बोले। नन्न बाबड़ यशोदा उठारी, मन से अतुल्ला को हिना दर्द भरा। दो पुलता हर व्यक्ति लोदा। कंसवध का आध्यात्मिक महत्व। कृष्ण द्वारा कंस का वध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। कंस अहंकार, क्रोध, अत्याचार। कृष्ण प्रेम, धर्म, करुणा, संतुलन, सत्य। जब जीवन में कंस जैसी बुराइयां बढ़ जाती है, तब कृष्ण जैसी दिव्यता भीतर पैदा होती है और हर बुराई का अंत होता है।